करवा चौथ की मेहंदी लग चुकी है। थोड़ी थोड़ी लगवा ली, बहुत ज़्यादा नहीं लगवाते हैं, बस इतनी काफ़ी है। दोस्तों आज है करवा चौथ, तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ करवा चौथ के ऊपर। तो मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ के व्रत की ढेरों बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। तो शामिल हो जाइए मेरे व्लॉग में। तो अभी करवा चौथ में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो हम पूरे व्लॉग में दिखाएंगे आपको। करवा ले चुकी हूँ, लेकिन करवे का कुछ सामान अभी आना बाकी है, तो वो सब आज शाम तक हम ले लेंगे। बाकी का बचा खुचा जो भी सामान बच रहा है फिर अपना कल देंगे। और शाम को एक करवा चौथ का हमारा छोटा मोटा कोई फंक्शन हो रहा है, छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, कुछ लोग ही आएंगे, गैदरिंग होगी। तो उसके लिए मैंने ये दोनों निकाल लिए। एक ये वाला लहंगा ये पहनना है मुझे, और इसके साथ या फिर ये इस तरह का पहले भी मैंने डाला था तीज में, तो ये वाला पहनूंगी गोल्डन। और इसमें ये एक सूट भी निकाला था अभी पहनने के लिए, पर देखती हूँ अब ये रेड वाली साड़ी पहनती हूँ या रेड वाला सूट पहनती हूँ, दोनों में से जो भी होगा। पर मुझे साड़ी पहनने का मन हो रहा है तो मैं साड़ी डालूंगी। और फटाफट से नहा कर निकलते हैं, फिर बताती हूँ आगे आगे मैं क्या करती हूँ आज। तो मैंने ये रेड साड़ी ही सिलेक्ट की थी क्योंकि आज मुझे लाल पहनने का मन था। तो मैं नहा चुकी हूँ, लाल साड़ी पहन चुकी हूँ, लाल बिंदी भी लगा ली है। तो लाल कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग कई बार फंक्शन में ज़्यादातर लाल कलर ही प्रेफर करते हैं कि हम सभी। अक्सर आप लोग देखोगे कि हम छोटे मोटे जो गेट टुगेदर करते हैं उसमें रेड कलर को पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ग्रीन या ब्लैक आता है। तो बस मैं अभी कान वगैरह में कुछ नहीं पहनने जा रही हूँ, मैंने कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाई है, सिर्फ कोल्ड क्रीम लगा ली है। और आज मुझे नहाने के बाद लग चुका है जुकाम, तो आज मेरा तो होने वाला है, बैंड बजने ही वाला है। और कितना काम कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, बस मैं यही सब बता रही हूँ और कोशिश करती हूँ अपने व्रत को पूरा करने की। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। सबसे पहले नहाने के बाद पूजा, जो कि आप जब बाकी पूजा करोगे ही तो अपने भगवान को क्यों भूलना। तो भगवान के आगे 2 मिनट, आज का दिन मेरा सक्सेसफुल हो जाए, पूरा सफल हो जाए, बीमारी के बाद भी उसकी मन्नत तो मांगनी ज़रूरी है। और इस टाइम जब मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरे पति देव का भी पीछे से निकलना क्योंकि ज़रूरी हो जाता है, तो वो अभी निकले हैं। और क्यों भगवान मेरे अभी जो गैलरी है ना उसमें हैं, तो इस वजह से यहाँ मुझे उनको जगह देनी ही पड़ती है जब भी कोई आएगा जाएगा। तो चलिए पूजा हो चुकी है, और ज़्यादा लंबी पूजा मैं करती नहीं हूँ, मैं जल्दी जल्दी, आजकल ठंड काफ़ी हो रही है तो 2 मिनट करके भागती हूँ और पहुँचती हूँ किचन में। किचन में मेरे पास जो है आज कढ़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कढ़ी तो बनती ही है, चावल भी बनता है, क्योंकि कढ़ी और चावल का हमारे यहाँ जो करवा चौथ की व्रत की पूजा होती है ना, घर वाली शाम की, तो घर वाली उसमें इसका ही भोग रखा जाता है। सब्जी पूड़ी के साथ कढ़ी चावल का होना बहुत ज़रूरी है। और कई जगहों पर तो चावल के अलग अलग नाम से कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। हर किसी के इलाके का इस व्रत में अपना अपना पकवान बन जाता है। तो जो हम लोग अपने घर में देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनाया जाता है, उसी के मुताबिक मेरी कोशिश होती है कि मैं भी भले ही थोड़ा सा करूँ, पर मैं उसी चीज़ को बनाने की कोशिश करती हूँ जो देखती आ रही हूँ अपने परिवार में, घर में। और कबीर का तो कहना है क्या, उनकी तो पसंदीदा चीज़ है नंबर 1 पर कढ़ी और चावल। तो वो कढ़ी चावल के आगे तो किसी भी चीज़ को खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज कम से कम एक तो करवा चौथ हो गया, ऊपर से उनकी पसंद का खाना हो गया, तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने ही वाली है। और मुझे कढ़ी पसंद है, पर इतनी अधिक नहीं जितनी कबीर को पसंद है। वो तो मतलब कढ़ी के लिए किसी हद तक भी कुछ भी छोड़ सकते हैं, उनको बस कढ़ी मिल जाए सुबह दोपहर शाम, तो वो कढ़ी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ी का जो बेसन था उसे मैं खूब अच्छी तरीके से नमक मिर्च और हींग अच्छी तरीके से डाल के खूब फेंट रही हूँ। और मैंने एक ये चीज़ अपनी मम्मी से सीखा था कि इसको तब तक फेंटा जाता है जब तक वो पानी में इस तरीके से डालने के बाद उठकर ऊपर नहीं आ जाता है। तो ये मेरे साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बेसन उठकर ऊपर नहीं आता है, वो पता नहीं मेरे फेंटने की कमी होती है या बेसन की कमी। पर इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से वो बेसन पानी में ऊपर आ रहा है, तो मतलब अच्छी फ्लफ़ी पकौड़ियाँ बनने वाली हैं। तो इसको मैं 5-10 मिनट और फेंट लेती हूँ। होता है ना जब खुशी हो जाती है आपको कि अरे मेरे जो मैं काम कर रही थी, फेंटने के बाद बेसन ऊपर आ गया, तो मन करता है थोड़ा सा और फेंटते ही चले जाओ फिर इसको। तो मेरी आदत है, जब मैं देख लेती हूँ पानी में ऊपर आ चुका है तो 5 मिनट उसमें और हाथ की सफाई दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं डाल कर देख रही हूँ और अभी भी अच्छी तरीके से बेसन ऊपर आ रहा है। तो चलिए पकौड़ियों के लिए तैयारी करते हैं। और ये फेंटने के बाद थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट वाइट सा हो जाता है ना बेसन, इस तरह का।
तो जल्दी से रखती हूँ मैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। तेल भी मैं उतनी ही क्वांटिटी में लेती हूँ जितना कि मेरा पूरा खाना बनाने तक इस्तेमाल हो जाए, तो मैं बहुत अधिक तेल नहीं डालती हूँ। तेल तेज़ गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ डालनी शुरू की हैं। तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि जब आपका तेल तेज़ गर्म हो जाए तो कुछ पकौड़ियाँ जल भी जाती हैं, और उसके बाद मैं गैस धीमी कर देती हूँ। तो ये मैंने भर के कढ़ाई अच्छी तरीके से पकौड़ियाँ डाल दी हैं, लेकिन इसमें से थोड़ी पकौड़ी, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो मैं सोच रही हूँ कि कबीर को इसमें से ही चाय बना के पकौड़ियाँ कुछ थोड़ी सी निकाल के नाश्ता करा देती हूँ, तो उनका ये नाश्ता भी हो जाएगा और खाने में उसके बाद देख लिया जाएगा कि उनको क्या देते हैं। और सबसे पहले मैंने इसको ही बनाया है, क्योंकि मुझे जाना है दिन में एक छोटे से गेट टुगेदर में, फंक्शन रखा गया है उसमें। तो बस ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ, इसमें से थोड़ी जाएंगी कबीर के नाश्ते में, और बाकी मेरी पकौड़ी बच जाएगी जो वो रहेगी कड़ी के लिए। तो इतनी ही मैं पकौड़ी अभी और बनाऊंगी, और इतनी मैंने पहले सेक्शन में बना ली है। तो जितना मैंने बेसन फेंटा था उसमें इस तरीके से करती हूँ कि आधे बेसन की मैं पकौड़ी निकाल लेती हूँ, और जो आधा हाफ पार्ट बचता है उसे मैं छाछ में या दही जो भी लेकर आती हूँ दुकान से, उसमें मिक्स करके फेंट लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो ये यहाँ पर पकौड़ियाँ बन चुकी हैं इतनी, और मैं डालती हूँ अब दूसरी बार की जो स्लॉट रह गया था मेरा पकौड़ी डालने का, क्योंकि अभी मेरे पास बेसन काफ़ी है। तो मैं इन पकौड़ियों को डालती हूँ, जितना भी तेल है उसमें भर के, और फिर इन पकौड़ियों को भी निकाल लेती हूँ। आज के दिन के लिए मैं जितना कुछ सोचती हूँ ना, मेरे पास पता नहीं क्यों हर बार उतना हो ही नहीं पाता। मैं सोचती हूँ मैं ये शॉपिंग कर लूँगी, कुछ ले लूँगी, कुछ ख़रीदारी कर लूँगी, कुछ अपने ऊपर खर्च करूँगी, पर पता नहीं हर करवा चौथ यही होता है। और मेरे घर में सब कहते हैं कि आप पहले से प्लान मत किया करो, पहले से मत बोला करो, पर मेरी आदत में है, मैं जब अपने बारे में कुछ पहले से बोल। तेल हटाने के बाद इसी गैस पर मैं रख दूंगी कुकर, और इसी तेल का इस्तेमाल करूंगी कड़ी को छोंकने के लिए। तो छोंकने में मैं मेथी, जीरा, हींग डालती हूँ, फिर हल्दी और मिर्च डाल देती हूँ। तो इसके बाद का वीडियो क्या हुआ था, बनना बंद हो गया, जिस वजह से छोंकने में मैं क्या यूज़ करती हूँ पहले ही बता देती हूँ आपको, क्योंकि ऐसा हुआ, मुझे लगा कि वीडियो चल रहा है लेकिन वीडियो बंद हो चुका था। तो मैंने ये पूड़ी का आटा गूँथा है अभी, बस इसमें थोड़ी सी पूड़ी बनाऊंगी, और कड़ी अभी भी पक रही है यहाँ पर। और ये इसमें मैंने बना ली है अभी टमाटर आलू की सब्जी, टमाटर आलू की सब्जी बनाई है। और इस तरफ रख दिए इस कुकर में मैंने चावल, ये चावल बन रहे हैं, कड़ी बन रही है, आटा गुथ चुका है, टमाटर आलू की सब्जी, और साथ में मैंने जो पूजा में मेरे वो लगने ना, ये फरे बोले जाते हैं, फरे, इस तरह से आटे के बना लिए। वैसे कुछ लोग चावल के भी बनाते हैं, चावल के आटे के बनते हैं वैसे, पर मैंने क्योंकि चावल चढ़ाना ही है, चावल अलग से बना लिए, तो मैंने इस तरह के करवे पे रखने के लिए ये फरे बना लिए हैं। और साथ में हमारे यहाँ जो पूजा स्वास्तिक बनता है ना, ये सब फर्श पे बनाया जाता है, तो वो चावल पीस के और एक पूजा का वो बनता है फर्श पर, जमीन पर, तो वो बनाऊंगी, उसे मैं शाम को ही बनाऊंगी। तो कुछ काम मैं अभी करके जाऊंगी और कुछ शाम को बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है, एक छोटी सी पूजा रखी गई है, महिलाओं ने जो रखी, लेडीज ने, हमारी फ्रेंड्स वगैरह हैं। मुझे जाना है 3 बजे और 6 बजे वापस लौटूंगी मैं। तो 3 घंटे का प्रोग्राम रखा उन लोगों ने, वहां पर कथा सुनाऊंगी, तो घर में कथा एक बार को नहीं भी पढ़ूंगी तो चल जाएगा। मैं बनाऊंगी पूड़ी फटाफट से जल्दी से। और अभी मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था, तो वो जल्दी से तैयारी कर रही है, तो आधा मतलब मिठाई मुझे लेकर जाना है, फल वो लेकर आएगी, और बाकी पूजा का सामान भी वो लेकर आ रही है। तो हम दोनों जो है, मैं क्योंकि पैकिंग जल्दी जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, तो उसने कहा टेंशन मत लो, मैं लेकर आ रही हूँ सब कुछ, तुम सिर्फ मिठाई लेती हुई आना। तो बस कढ़ाई में फटाफट से पूड़ियाँ निकालती हूँ मैं। और मुझे इतना लेट होता चला जा रहा था कि मैंने अपने हस्बैंड को आज करवा चौथ पर काम पर लगा दिया। मैंने कहा मैं कैमरा लगा भी नहीं पा रही हूँ, जगह कम पड़ रही है, आप थोड़ी देर के लिए कैमरा पकड़ लो। तो मुझे सिर्फ ये पूड़ी बनाते हुए वही दिखा रहे हैं, वैसे कभी दिखाते नहीं हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे मेहरबानी कर दी, शायद करवा चौथ का असर है। और बगल में मैंने रख रखी है ये चाशनी बनने के लिए, कढ़ाई के बगल में दूसरी गैस पर। मुझे मीठी पूड़ी भी इन्होंने याद दिलाई कि मीठी पूड़ी तो तुम बना रही नहीं रही हो, मुझे लग रहा था लास्ट काम है मेरा पूड़ी बनाना। तो हम तैयार हो चुके हैं और लाइट गायब है, अंधेरे में जितने भी तैयार हो पाए। एक क्लिप लगाया है, बाद में बाल खोल लूंगी अगर मन किया तो बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाए, बस जैसा था यहाँ पिन लगाया, यहाँ पिन लगाया, और इतनी ही लाइट में, क्योंकि पूरी प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है। और जो कुछ लीपअप होती है वो ऐसी हो गई है इस तरह से। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, जो एक छोटा सा फंक्शन है उसमें, पूजा के लिए। तो वहां मेरी फ्रेंड मिलेगी, रास्ते से मैं मिठाई लूंगी और फिर सीधे निकल जाऊंगी। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या हो रहा है।
बड़े जोरों का जुकाम आज ही होना था, क्योंकि सुबह सुबह नहा ली ना, तो सुर सुर मेरी नाक जो होती है वो लगी पड़ी हुई है। आ गई कविता, आ गई गाड़ी। तो कविता आ चुकी है और ये तब तक ही मुझे लेकर रुके हुए थे जब तक कविता को पहुंचना था। तो ये चले जाएंगे मुझे छोड़कर, और मैं और कविता जा रहे हैं पूजा। मंगलसूत्र वगैरह सब डाल के आई है भाई। मैंने तो बाल ही नहीं बना पाए, पर देख रहे हैं मेरे कैसे लगा हुआ है। बना दे तो आगे चला, मैंने पर्स लगाया था, मैंने गाड़ी में रख दिया। देखो जरा, ये देखो हीरोइन मेरी आई है। ये देखो एकदम हीरोइन टिप टॉप बनकर आती है, और मैं देखो कैसे आ रही हूँ। कोई नहीं, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने गुस्सा कर दिया, जाके देखने चलेगा। मैं तो ऐसे शौकिया बनाती हूँ। हेलो, आगे तो वीडियो बनना क्या? हाँ, इधर तो लेकर आओ भाई। आओ भाई, ये है एकता। एकता की बात है। और ये कविता, ये गीता, और ये मेरी ननद है। जानते हो आप उनको, हिंदुस्तान में मिलते। अच्छा नहीं होनी है। अच्छा, आप कर लो थाली। चलो, वही तो मैं कह रही हूँ, थाली तैयार कर लेते हैं पहले। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए छोटे से छोटा व्लॉग बनाऊं, पर ये करवा चौथ व्लॉग है तो थोड़ा बहुत अगर बड़ा भी हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, इसे झेल लीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है आपके लिए, और शेयर भी कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग अपनी थालियों को तैयार कर रहे हैं पूजा के लिए। तो बस ये फूल और फल वगैरह सभी मेरी दोस्त लेकर आई हुई है, तो मेरी और अपनी थाली वही तैयार कर रही है। और मैं मिठाई लेकर आई थी और थाली, और शायद वो करवा वगैरह लेकर आई थी, पर यहाँ पर उसने मना कर दिया कि वो गिर सकता है, तो करवा मत रखो प्लेट में, सिर्फ दिया जला लेते हैं। तो दिया, तेल, बाती जो कुछ भी लेकर आए थे वो सब हम लोगों ने जला लिया है, चुनरी वगैरह अपना ओढ़ा कर इस पर, और प्लेट लेकर तैयार होकर बैठ चुके हैं। तो इसकी आयोजक एकता है, तो एकता मेरे हाथ पर अभी चावल रख कर गई हैं जो कथा में लेकर बैठना होता है, बाद में इसे करवे में डालकर चढ़ाया जाता है। तो चावल और दूरवा आपको मुट्ठी में लेकर बैठाया जा रहा है। तो जितनी भी सुहागिनें हैं सभी को चावल और दूरवा हाथ में मुट्ठी में लेकर बैठना ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद जब पूजा कंप्लीट होगी तो आपको इसको अपनी पल्लू में बांध कर घर ले जाना होता है, और जो करवा होता है उसके पानी में मिलाकर फिर आप जल देते हैं चंद्रमा को। आज के दिन सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है और विधि विधान से पूजा करती है। करवा चौथ की कथा कभी भी अकेली नहीं की जाती, उसके साथ दो कथा की जाती है। एक बार गणेश जी धरती पे आए, उनके दोनों हाथों में कुछ लग गया, एक एक कटोरी थी, और वो जला लिया तुमने? दिया जला कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था और दूसरी कटोरी में। कथा शुरू हो चुकी है, तो कथा की बारीकियां क्या क्या होता है सब वो सुना रहे हैं हमें, और वैसा ही करना होगा। 2 कहानी सुनाई जाएंगी, और 2 कहानी में हमें ये अपनी थालियां घुमानी हैं। तो ये थाली जितनी बार भी घुमाई जाती है उतने चक्र हम लोगों को, सभी सुहागिनों को अपनी अपनी थाली तैयार करके लगाना है। तो हमारी थालियां घूमनी शुरू हो चुकी है, और हम सब उसका वीडियो भी बना रहे हैं। 2-4 लोग और भी मेरे साथ वीडियो बना रहे थे, तो हम सब। और उसके बाद जब थाली घूमकर अपने पास वापस आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए फिर हमें बैठना होता है, कथा सुननी होती है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड थाली घूम। अभी रखो। एकदम चेहरा उतरा हुआ। भाइयों ने सोचा हमारी बहन को से बेहाल हो गई है, मायके का चंचले से पानी पीना, वह वीरों पूरे कर बड़ा, वह सर्व सुहागन कर बड़ा, वह कर बड़ा बताया, जवन का चोली पाया, वह कत्तीना तेरीना ले वीरों पूरे कर बड़ा, ले सर्व सुहागन कर
करवा चौथ के नीचे करवे बेचने वाला आया, करवे ले लो, करवे ले लो। तो उसने अपनी नीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बचाया, जवंदा चोली पाया ले कतीना तेरीना, कुम रखड़ा तेरीना, वान पैर पानी आया ले कतीना तेरीना, कुम रखड़ा तेरीना, वान पैर पानीना, सुते नु जगाईना, रुठे नु मनाईना, लेकिन प्यारी वीरा चंचड़े से पानी पीना, जय वीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया, जवंदा चोली पाया ले कतीना तेरीना, कुंभ चरकड़ा तेरीना, वान पे पानीना, सुते मुझगा ना रुठे मनाई, नाले पैन प्यारी वीरा चंचड़े से पानी पीना, ले पैन प्यारी वीरा चंचड़े से पानी पीना। हमारे लिए आज इस बार करवा चौथ ऐसा रहा जैसे कई सारे बच्चे एक साथ होकर कोई गेम खेलने लग बैठ जाते हैं ना, और समय का पता नहीं चलता। उस तरह से हमारा टाइम भाग रहा था तेज़ी से। और घर में जैसे हम कोई भी व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो ऊब जाते हैं, शाम तक हालत बुरी हो जाती है। तो ऐसा सीन यहाँ कुछ नहीं था। हर बार जितने फेरे हो रहे थे, जितने राउंड खेले जा रहे थे, ये इस तरह से हम लोग बीच में मजाक भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लग रहा था और समय का पता ही नहीं चला कि ये व्रत हमारा शाम का जो 6 बजे का टाइम था, हम लोग यहाँ पर 7 बजे तक रहे। और 7 कब बज गया, क्योंकि फ़ोटोशूट हुआ, काफ़ी सारा धमाल हुआ, डांस हुए। इसके बाद घर आना था, तो घर में आकर मेरी मदद करने के लिए कौन बचता था? फिर एक ही थे जिनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा गया था। तो देखिए, इनको लगा दिया मैंने अपनी कैलेंडर चिपकाने की उस पर काम पर। और मैंने कहा यहाँ पोछा लगा चुकी थी, फिर भी ये शूज़ पहन कर आ गए थे, तो मैंने दोबारा पोछा लगाया यहाँ पर, फिर उसको फ़ैन चलाकर सुखाया। ये चौकी रखी, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया और अपने बैठने के लिए भी एक चादर जो थी उसे बिछाया। फिर नीचे एक जो ब्लू गद्दी है मेरी अलग सेपरेट रखती हूँ अपने बेड पर, उसे उठाकर रखा। फिर मैं खुद यहाँ पर पूजा करने बैठी और जितना भी आपको सुबह दिखाया था ना, बना रही थी मैं कढ़ी, चावल, पूड़ी, सब कुछ, सिर्फ सब्जी छोड़ दीजिए। उसके अलावा यहाँ फिर लड्डू और सेब वगैरह जो था, जितना भी चूड़ा, इस लोटे में मैंने चूड़ा रखा है और उसके ऊपर 3 लड्डू डाल दिए। वैसे 4 डाले जाते, एक लड्डू फूट गया था उसमें, तो मैंने साबुत 4 लड्डू के बजाय 3 ही डाल दिए थे। और मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी थी, तो यहाँ पर थी उठने की बारी, क्योंकि चंद्रमा निकल आया था। इन्होंने बोला कि चंद्रमा निकल आया, वो भी अब पतिदेव की ही ड्यूटी थी चंद्रमा बताना। तब मैं उठी थी यहाँ से पूजा करके, और मुझे अब करनी थी चंद्रमा की पूजा। तो मैं आ चुकी थी बाहर, और चंद्रमा मेरे घर में दिखता है 9:30 बजे, जब काफ़ी ऊपर आ चुका होता है। जल्दी तो नज़र आता नहीं है, क्योंकि सामने ऊंचे ऊंचे मकान बन चुके हैं। तो मुझे चंद्रमा का हर साल इंतज़ार करना होता है कि चंद्रमा कब आएगा और कब दर्शन देगा और मेरे गले से चाय या पानी उतरेगा। मुझे इतनी भूख नहीं महसूस होती जितना मुझे चाय की तलब लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है व्रत कंप्लीट हो तो मैं सबसे पहले चाय पीना पसंद करूँगी। तो ये बस इस तरह से मैं, जो फरे होते हैं ना, फरे और पानी को चढ़ाकर चंद्रमा को वो दे रही थी, जो अर्घ्य देते हैं। तो पहले इसी तरीके से हमें फरे फेंकने होते हैं, फिर उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। तो मेरा अर्घ्य पूरा हो चुका था जो देना था, और पतिदेव की पूजा की बारी थी। तो चंद्रमा की आरती उतार लेने के बाद होती है पतिदेव की आरती। तो इसी कड़ी में मैंने जब चलनी से चंद्रमा को देख लिया, तो उसके बाद देखा जाता है, कहते हैं ना, सबसे पहले फिर चंद्रमा से चलनी हटे तो फिर पति का चेहरा ही सामने आना चाहिए, कोई और चेहरा नहीं। तो मैंने भी चलनी जब हटाती हूँ तो सबसे पहले पतिदेव को एडवांस में पहले से खड़ा रखती हूँ कि आप ही मेरे सामने आ जाना, ताकि आपकी पूजा हो सके। तो इनका तिलक कर दिया, रोली लगा दी, मैंने आरती उतारनी थी, फूल भी इनको चढ़ा दिए, और पत्नी धर्म निभाते हुए मैंने अपनी पूजा कर दी है कंप्लीट। और इस
पल का इंतज़ार था। सुबह से शाम तक एक एक घंटा गुजारना मुश्किल होता है करवा चौथ में, और हर सुहागिन के लिए मुश्किल हो जाता है एक दिन बिना पानी और चाय के रहना। मुझे चाय पानी नहीं चाहिए, लेकिन चाय तो चाहिए। और मुझे 500 रुपये मिले हैं गिफ्ट में। तो चलिए अब करते हैं टाटा बाय बाय। और इसके बाद मैं कराने वाली हूँ अपना फ़ोटो शूट थोड़ा सा पतिदेव से। तो मैंने चलनी से अभी दिया उतार कर रखा नहीं है, क्योंकि इस दिए को मैं ऊपर छत पर रख देती हूँ या चंद्रमा के सामने किसी भी दीवार के ऊपर रख देती हूँ। चंद्रमा की पूजा की है, पति की पूजा की है इस दिए से, तो अभी ये रात भर यहाँ रखा जाएगा। पर उससे पहले मैंने कहा मेरी कुछ फ़ोटो इसके साथ खींच दीजिए। तो पति देव ने जहाँ इतना काम किया आज के दिन, थोड़ा सा काम और सही अपनी पत्नी के लिए, उनके लिए आखिर मैं भूखी प्यासी जो रही हूँ। तो चलिए मिलेंगे फिर इसके बाद दूसरे व्लॉग में। बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।